देखिए देखिए ध्यान से 5.5 चैप्टर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। इसका 5.5 क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडियल गैस, यानी हिंदी में लिखा होगा कोई एक गैस ए है जिसका 1 ग्राम कितना 27 डिग्री सेल्सियस पे रखा है, जिसका प्रेशर 2 बार, करेक्ट ना? लिख लीजिए गैस दिया हुआ है ए, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मास कितना दिया है 1 ग्राम, मास यानी द्रव्यमान कितना दिया है 1 ग्राम, नींद क्यों आ रहा है? 1 ग्राम, प्रेशर कितना दिया है 2 बार, इसका प्रेशर दिया हुआ है 2 बार। ध्यान से अभी क्या कह रहा है, when 2 ग्राम अनदर आइडियल गैस, अच्छा ये गैस कैसा है आइडियल। ध्यान से प्रॉब्लम कैसा है, बहुत जो हम लोग रोज घर पे यूज करते हैं। एक सिलेंडर है जिसमें गैस ए भरा है, टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, मास कितना है 1 ग्राम, जिसका प्रेशर कितना है 2 बार। अब क्या कह रहा है, इसी गैस में, इसी सिलेंडर में एक और गैस भर रहे हैं बी, वो भी कैसा है आइडियल। तो इसका कितना मास भर रहे हैं 2 ग्राम, 2 ग्राम इसमें भर दे रहे हैं। तो 2 ग्राम भरने के बाद टेम्परेचर कितना है सेम, इसका टेम्परेचर अभी भी कितना बना हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस ही है। तो प्रेशर बढ़ के कितना हो गया 3 बार, ये डालने के बाद का प्रेशर है, यानी जब ये डाल दे रहे हैं तब इसका प्रेशर कितना हो जा रहा है 3 बार। तो कह रहा है अच्छा उसके मोलर मास में संबंध बताओ कि उसका मोलर मास कैसा है। ध्यान से कितना अच्छा, जैसे अपने पास एक सिलेंडर है, हम लोग को लगता है यार कि अभी गैस खत्म होने वाला, तो क्या करते हैं मान लीजिए आपको गैस खत्म लग रहा है कि गैस खत्म हो जाएगा, तब का प्रेशर पता चल जाए, आप बाद में जा रहे हैं फिर से 1 किलो और गैस भरवा दे रहे हैं, तो बताइए तो बाद का प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? तो वही तो कहानी है कि इनिशियल में कोई गैस है जो 1 ग्राम दिया है जिसका प्रेशर 2 बार पे है, बाद में क्या कर रहा है 2 ग्राम और डाल दे रहा है एक दूसरे गैस का, तो उसके बाद प्रेशर 3 बार हो जा रहा है। तब कह रहा है बताओ कि इसके मोलर मास और इसके मोलर मास में क्या संबंध है। समझ रहे क्या क्वेश्चन, ये घर पे होने वाला है। अब ये बताइए इनिशियल केस में जब ये गैस है तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं क्या Pv = nRT? नहीं, तो प्रेशर कितना है 2 बार। अच्छा एक कंटेनर जो है उसका तो वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा ना, एलपीजी सिलेंडर में पहले से 2 kg है, 2-4 kg और भर देंगे तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम उतना ही है। ये वॉल्यूम जो है ही है, यानी बर्तन का आयतन है, बर्तन का आयतन, समझे क्या? तो Pv = n कितना है, n कैसे निकालते हैं, मोल दिया हुआ मास बटा, तो मैं स्मॉल m बाई कैपिटल M RT लिखूं क्या? तो 2 × V स्मॉल m कितना, वो कौन सा गैस है पता नहीं, तो मैं Ma लिख दे रहा, गैस A है, A का मोलर मास R तो पता है, टेम्परेचर भी रहने दीजिए क्योंकि इधर भी 27 है इधर भी 27, इक्वेशन। अब बताइए जब ये भी गैस भर दिया गया है तभी तो हम लोग यूज कर सकते हैं Pv = nRT, क्योंकि कह रहा है गैस कैसा है आइडियल। लेकिन यहाँ पे n क्या होगा, दोनों का मोल होगा ना, नहीं होगा, यानी Pv जो होगा P कितना होगा यहाँ पे 3 बार, वॉल्यूम तो उतना ही है, लेकिन an क्या होगा Na + Nb, इसका मोल प्लस इसका मोल दोनों मोल मिलके आएगा ना,
R वही है, T वही है, तो 3V Na कैसे निकालेंगे? स्मॉल ma बाई कैपिटल Ma। यस सर। Nb कैसे निकालेंगे? स्मॉल mb बाई, मतलब इसका मोल क्या होगा? इसका दिया हुआ मास बटा मोलर मास, इसका दिया हुआ मास बटा मोलर मास, R इंटू T। थोड़ा इसको डेटा को रखिए, इसमें एम में कितना 1 ग्राम ना, 1 बटा Ma प्लस 2 बटा इसका मास 2 ग्राम लिया है, और R तो R ही है और T T है। इक्वेशन नंबर 2। क्या करूं? 1 को 2 से डिवाइड कर दूं क्या? इसको प्लस और माइनस करने से कुछ होने वाला है नहीं, ऐसे क्वेश्चन को डिवाइड ही करना पड़ता है। तो समीकरण A डिवाइड बाय 2 क्या बोल रहे हैं? ऐसा पता चलता है कि अगर माइनस करेंगे तो मिलेगा क्या? तो इधर 2v है, इधर 3v है, तो v इधर इतना माइनस इतना, तो मिलेगा क्या? डिवाइड करेंगे तो RT गए, v गए, तो बचेगा केवल ma और mb। एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस इज अ बेटर टीचर। हाँ, जब बार बार बनाएंगे तभी तो पता चले करना क्या है। तो क्या करूँ? 1 यानी 2v डिवाइडेड बाई 3v। इस LHS को LHS से डिवाइड करेंगे ना, और RHS को RHS से। इसके RHS में क्या है? RT बाई MA। नहीं, इधर क्या है? RT बटा 2RT। अच्छा ठीक है भाई, 1 बाई MA 2 बाई MB गुने RT। ये बताइए, RT से RT गैप हो गया, ये अपॉन में हो गया ना इसका, RT से RT गैप, इधर V से भी गैप, तो 2 बाई 3, इधर क्या बचेगा? 1 बाई MA बटा 1 प्लस MA प्लस 2 बाई MA। तिरछा तिरछी गुना कर दिया जाए क्या? आसान हो जाएगा। तो 2 गुने कितना कितना MA MB, 1 बाई MA प्लस 2 बाई MB, और इधर से इधर यानी 3 बाई MA गुना कीजिए 2 बाई MA प्लस 4 ना 4 बाई MB क्या हो जाएगा? 3 बाई MA। MA को इधर लेके आइए, चाहे इसको उधर भेज दीजिए। 4 बटा MB क्या हो जाएगा? 3 बाई MA माइनस 2 बाई MA 4 बाई MB। MA LCM होगा, लघुत्तम समवर्ग 3 माइनस 2, तो 4 बाई MB इक्वल टू MA को इधर भेज दें, MA बाई MB, और इधर से इधर हो जाएगा तो 1 बाई 4। अब बाई क्रॉस कर दिया तो MB बराबर 4 MA, यानी जो इसका जो मास होगा A के मास का 4 गुना। तो संबंधी पूछा है ना, फिर से समझाओ क्या? एक गैस दिया है जिसका मास 1 ग्राम है, उसका प्रेशर 2 बार है, और उसी सिलेंडर में एक दूसरा गैस भर दिया जाता है जिसका मास कितना बढ़ रहा है? 2 ग्राम, तब बढ़ के प्रेशर 3 बार हो रहा है। तो अरे बताओ, ये गैस के मोलर मास में क्या संबंध? तो कोई भी गैस दिया जिसका टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, वॉल्यूम पता है, मास पता है, तो उसके फॉर्मूला ये फॉर्मूला पे P दिया है, V कंटेनर यानी बर्तन का आयतन है, N क्या होता है? दिया हुआ मास बटा मोलर मास, R और T, तो M दिया है 1, मोलर मास को MA मान लिया, RT समीकरण 1। जब ये भी गैस भर देंगे फिर भी P इक्वल टू nRT लगेगा, क्योंकि दोनों आइडियल है, लेकिन इसका N यानी मोल क्या हुआ? इसका मोल प्लस इसका मोल, दोनों का मोल, Na प्लस NP। Na होगा क्या? एक का दिया हुआ बटा मोलर मास, दूसरे का दिया हुआ बटा मास बटा मोलर मास। अब इधर रख दिया डेटा, 1 से 2 को डिवाइड करके दोनों को काट हुए हैं। हाँ, इसको रख दिया है। तो बाद वाला जो प्रेशर है तो देखिए ध्यान से,
तो 5.6 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक नाली क्लीनर है जिसमें एल्युमिनियम मिला है और वो एल्युमिनियम किससे रिएक्शन कर रहा है? कास्टिक सोडा मतलब कास्टिक सोडा मतलब NaOH। मैं बोला NaOH, आप बोले KOH, NaOH और NH से रिएक्शन करके क्या दे रहा है? हाइड्रोजन गैस। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस का आयतन निकल कहाँ पे? जब 20 डिग्री सेल्सियस हो और एक बार प्रेशर हो, लेकिन कितना एल्युमिनियम है? जब 0.15 एल्युमिनियम रिएक्शन करता है। समझ रहे क्या? अभी एक पूरे जो क्वेश्चन है ना, आधा 90% एक क्वेश्चन जो है मोल कंसेप्ट का है। किसी ने अगर मोल कंसेप्ट नहीं किया होगा तो गड़बड़। देखिए कैसे, क्योंकि एल्युमिनियम जो है NaOH से रिएक्शन कर रहा है और ये बुक में थोड़ा आधा अधूरा है। ये H2O भी रहता है यहाँ पे। हाँ? कौन? NaOH उभयधर्मी होता है। हाँ, ये बनेगा सोडियम एल्यूमिनेट तब होगा। देखिए ध्यान से, H2 बनता है, H2O ना करला दी। तो आधा अधूरा क्वेश्चन। एक्चुअली Na और AlOH में तभी रिएक्शन होगा जब पानी होता है। नाली में है, नाली में हम डाल रहे हैं ना, नाली में रिएक्शन हो रहा है तो पानी के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होता है, ऐसे नहीं होता। ये थोड़ा आधा अधूरा है, हमको समझना पड़ेगा H2O है, नहीं तो रिएक्शन ही नहीं होगा। मान के चलिए है, नहीं तो नाली में डाला गया तो नाली में पानी नहीं रहेगा, H2 बनता है। और क्या बनता है? NaAl ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बनता है, NaAl और ऑक्सीजन। आप फार्मूले बता सकते हैं क्या बना होगा? जी, देखिए बहुत ही आसान जाता है, NaAl और ऑक्सीजन, Na पे चार्ज, Al पे चार्ज, तो कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन पे चार्ज -2, ऐसा मिलके 0 हो रहा है क्या? तो कितने ऑक्सीजन लेके आएंगे तो 0 हो जाएगा? 2 और की एक और लेके आएंगे तो -2, -2 और ये दोनों मिलके प्लस। कोई भी ऐसे ही कंपाउंड बनता है। तो कंपाउंड क्या बन गया? NaAlO2। अगर मान लीजिए NaZN और ऑक्सीजन में कंपाउंड बनाना है, अब क्या बनाएंगे? इसका +1, इसका +2, इसका -1। बताइए, सारे चार्ज को मिलके 0 करना है तो क्या तरीका है? ये बताइए, इधर +3 हो रहा है यानी प्लस ज्यादा है। सुनिए ध्यान से, प्लस ज्यादा है। मैं क्या सोच रहा, एक और ऑक्सीजन लेके आएगा तब तो एक और अगर Na ले लिया जाए प्लस पर -4 तो 2 सोडियम Na2ZN सोडियम जिंक के, इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम जिंक के, समझ गए? अगर किसी ने पूछ दिया नहीं MgAl और ऑक्सीजन में कंपाउंड बना लेंगे, और ऑक्सीजन लेके आए तब भी 4, एक और ऑक्सीजन लेके आए फिर कवर आ गया। तो अगर एक Mg लेके आएंगे तो 4 3 7 हो रहा है। अगर एक Al ले लिया, ऐसा बन रहा होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बनेगा। फार्मूला तो ऐसे आ गया, MgAl2O, 4 0 करेंगे, फार्मूला बन गया। समझे कि नहीं? चलिए तेरी बनी NaAlO2 + अब रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। कितने ऑक्सीजन दिख रहा है? 2। इधर भी 2। हाइड्रोजन कितना? 3 गो, उधर 3 गो, इधर 2 है, इधर 2 होने वाला है। इसको तो 4 बनाया जा सकता है, 6 बनाया जा सकता है, 3 बना सकते क्या?
तो इसको 4 बनाने का एक तरीका है, इसको 4 बना दो हो गया। लेकिन ये बताइए तो सोडियम कितना हो गया? 2। अच्छा ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे? 3 हो गया। इधर 3 बनेगा, 4 बनेगा, 6 बनेगा नहीं। तो अगर हम इसको 2 कर दें तो 4 ऑक्सीजन हो गया, तब तो इसको भी हम 2 करके कर सकते। इधर 2 4, इधर भी 4 नहीं हो गया। 2 सोडियम, 3 ना, हाँ इधर 2 और इधर हो गया। चलिए अब डाउट है? 2 लिखा है मतलब 2 गुने 1 एल्युमिनियम 27 ग्राम से रिएक्शन करेगा। इसको सब छोड़ दीजिए, केवल हाइड्रोजन से तालमेल बनाना है। तो 3 और 1 H2 का मास तो 1 हो जाएगा, यानी 6 ग्राम हाइड्रोजन बनेगा जब 2 गुना 27 ग्राम एल्युमिनियम रिएक्शन करेगा। डाउट है क्या? लेकिन वो कह रहा है उतना नहीं, कितना दिया है? 0.15 ग्राम। तो मैं ऐसा लिखूं क्या, क्योंकि 2 गुने 27 ग्राम एल्युमिनियम 6 ग्राम हाइड्रोजन देता है। 2 गुने 27 ग्राम एल्युमिनियम 6 ग्राम H2 देता है। इसलिए अगर इसका 1 ग्राम डाला गया रहता तो अगर इसलिए कितना दिया है? 0.15 ग्राम। 6 गुने 0.15 2 गुने 27 क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 3 नवा 3 3 का 9 और 0.3 बचे, ठीक है। अच्छा ये 5 को कैंसिल करेंगे तो हम 5/10 भी लिख सकते, 5 लिखे यानी 1/6 इतना हाइड्रोजन निकला है मास में। कितना से? जब ये 1.5 ग्राम। इसमें डाउट है? अब चालू हुआ अपना स्टेट्स ऑफ मैटर। मास मिल गया, प्रेशर कितना दिया है? एक बार। टेम्परेचर कितना दिया है? सेल्सियस में काम आएगा कि केल्विन में? केल्विन में क्या करेंगे? अब 0.15 नहीं जोड़ते, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ जाता है। आसान के 73 तक कितना हो जाएगा? प्रेशर पता चल गया, टेम्परेचर पता चल गया, वॉल्यूम पूछा है तो अपने पास एक फॉर्मूला है क्या? PV इक्वल टू ज़्यादा लगेगा। PV इक्वल टू या PV इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M। P दिया कितना? लिख कर चलिए यूनिट। V हमको निकालना है। मास कितना आया? और हाइड्रोजन H2 का मोलर मास 1 ग्राम की 2 ग्राम H2 है, 2 ग्राम लेना पड़ेगा। आप H नहीं ले रहे, H2 R का वैल्यू 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। यूनिट लिख कर जाना है। और टेम्परेचर कितना है? 293 केल्विन। तो आपने ये तो मोल निकाला ना जी, तो मोल से तो मोल गायब, इधर केल्विन से केल्विन, इधर बार इधर एटीएम, झंझट फंस गया। तो इधर बार को एटीएम में बदलिए, नहीं तो एटीएम को बार में बदलिए। हाथी और घोड़ा दोनों को जोड़ देंगे क्या? अगर 2 हाथी 2 घोड़ा जा रहा है, जैसे बोले क्या 4 हाथी या 4 घोड़े जा रहे हैं, माल लेंगे 4 में 2 घोड़ा सब माल लेगा। खाना होगा राइस तो बोल देना नहीं मैं रोटी खा रहा हूँ। तो इधर बार है, इधर एटीएम है। तो एटीएम 1 एटीएम मतलब कितने बार? नहीं याद है तो बोर्ड पे देखिए, अभी तो बोर्ड पे तो आ ही जाएगा ना। 1/4 0.082 1 एटीएम का मतलब 1.013 बार। अब देखिए मोल लेना था, इधर क्या बचा? लीटर। तो बार से बार
अब आया अपना हीट। अच्छा टेम्परेचर किधर गायब हो गया 293, तो क्या हो गया 0.0821 1.013 293 लीटर बटा कितना हो जाएगा बोलिए फास्ट जी सर होगा नहीं मालूम होगा तो बोल करें। एक सेकंड क्या बोल रहे हैं 12 होगा ना बोलिए कैलकुलेट बोलिए ना फास्ट 202.5 कैलकुलेट करना ये ऐसे बजिया कैलकुलेट करो फास्ट 10821 तो 294.0951 आ रहा है जोड़ आएगा 8/1 आधा तो गुणन करना है जुड़ा 8.123 8.1 नहीं ना उतना नहीं आएगा 2.03 हाँ और 0 यानी कि 2.03 जी सर नहीं 0.203 आएगा 2.03 2.03 जी सर 2.03 आ रहा है 2.03 लीटर 30 जी सर यहाँ पे लीटर होगा लेकिन ML में दिया है। ML में दिया हाँ है। तो ml में होगा तो 1000 यानी 2030 ml हो जाएगा हाँ। उसमें आंसर कितना है 203 दिया होगा 202.5 है 20 हाँ तो आप लोग रॉन्ग कर रहे हो ये होगा 0.203 लीटर ml में बदलेंगे तो 203 ml लिखिए इतना आंसर होगा इसमें आंसर में दिया है 202.5 है 202.5 लिखिए लिखिए मानने में क्या जाता हूँ नाम आप हाई कर देखिए ध्यान से तो यहाँ पे 0.15 है जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देकर तब 0.5 से कटेगा ना क्योंकि 5 3 जा हम लोग 5 से डिवाइड किए इसको नहीं 3 से डिवाइड किया है 3.05 होगा ना 5 3 जा 50 यहाँ पे 0.05 होगा तो नीचे भी एक और जीरो आएगा तो 1/60 हो जाएगा तो 1/60 जब यूज करेंगे आप तब आएगा 2.0 केवल मास यहाँ पे आपको देना है 0.201